हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टीजीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। आपको इस बात का पता ही है। तो उसी कड़ी में जो है हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, जो 15 मार्क्स कैरी करता है। उसी में जो है एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका सेकंड पार्ट है ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और उसमें ये एक सब टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को हम कहते हैं योग्यता आधारित शिक्षा। योग्यता आधारित शिक्षा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन स्पष्ट प्रदर्शन करने के परिणामों से होता है, जो सीधे विद्यार्थी क्षमता से संबंधित और विद्यार्थी की योग्यता मापते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में विद्यार्थी की जो तत्परता है उसका आकलन स्पष्ट प्रदर्शन के परिणामों से होता है, जो सीधे विद्यार्थी क्षमता से संबंधित और विद्यार्थी की योग्यता मापते हैं। योग्यता आधारित प्रारूप का उपयोग विद्यार्थियों को उन कौशलों को विकसित करने में सहायता करने के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए निकट और दूर के भविष्य के काम के लिए तैयार करने के वास्ते किया जाता है। तो जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसी के माध्यम से जो है हम विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करते हैं, उसके कौशल को जो है विकसित करने में सहायता करते हैं। इस कार्यक्रम में उनकी सफलता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो कार्यक्रम में जो है उनकी सफलता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। अब आप इंग्लिश में देखें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या। तो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मीन्स CBE कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अप्रोच अलाउड स्टूडेंट्स टू एडवांस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन अप्रोच जो है वो विद्यार्थियों को ये इजाज़त देती है कि वो आगे बढ़े बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के आधार पर, टू मास्टर ए स्किल और कॉम्पिटेंसी, कि वो किसी भी दक्षता को उसमें महारत हासिल करें एट देयर ओन पेस, अपनी खुद की रफ्तार पर, अपनी खुद की गति पर, रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वातावरण कोई भी हो। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE अप्रोच अलाउड स्टूडेंट्स टू एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मास्टर ए स्किल और कॉम्पिटेंसी एट देयर ओन पेस रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट। इसको मैं हिंदी में आपको समझा चुका हूँ। अब आता है आगे कॉम्पिटेंसीज दैट अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग। कॉम्पिटेंसीज जो हैं जो टीचिंग और लर्निंग को जो है प्रभावित करती हैं। योग्यताएं जो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करती हैं, उसमें अब चलते हैं। दक्षताएं यानी कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं के ये 4 वर्ग यानी क्लासेस, वर्ग को हम कहेंगे क्लासेस, सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरह से शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षण टीचिंग और अधिगम लर्निंग। तो दक्षताओं के 4 वर्ग जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे क्लासेस भी कहते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जो है शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन दक्षताओं का उपयोग प्रभावी शिक्षक विकास के निर्माण के लिए उपलब्ध अनेक विशिष्ट कौशल और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। तो प्रभावी शिक्षक विकास होता है इफेक्टिव टीचर डेवलपमेंट, और निर्माण करने को हम कहेंगे बिल्डिंग के लिए उपलब्ध अनेक विशिष्ट कौशल को कहेंगे हम स्पेसिफिक स्किल्स, और ज्ञान को कहेंगे नॉलेज, और व्यवस्थित उसको सिस्टमेटिक करना। तो अब बात करते हैं हम 4 वर्गों की कॉम्पिटेंसीज की। तो उसमें पहला वर्ग है निर्देशात्मक वितरण, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। दूसरे पर चलते हैं कक्षा प्रबंधन मीन्स क्लासरूम मैनेजमेंट।
थर्ड है रचनात्मक आकलन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, और चौथा है व्यक्तिगत दक्षता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। तो 4 जो वर्ग हैं दक्षताओं के यानी कॉम्पिटेंसीज के, वो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, सेकंड है क्लासरूम मैनेजमेंट, थर्ड है फॉर्मेटिव असेसमेंट और फोर्थ है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। नियंत्रण कंट्रोल, आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी तथा सकारात्मक प्रत्याशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जैसे कौशल। तो ये 3 कौशल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला है नियंत्रण कंट्रोल, आत्म प्रभावकारिता मीन्स सेल्फ एफिकेसी तथा सकारात्मक प्रत्याशा वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जैसे कौशल। शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता, एक अध्यापक की जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स में आस्क स्टूडेंट्स टू सबमिट ए वीडियो एसे। अध्यापक जो हैं विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि एक वीडियो एसे को सबमिट करें। वीडियो एसे मीन्स एसे को वीडियो के माध्यम से संबंधित ये सबमिट करें यानी ऐसे निबंध। और क्रिएट अ डिजिटल पोर्टफोलियो दैट कैन बी शेयर्ड ऑनलाइन, या एक जो है डिजिटल पोर्टफोलियो को क्रिएट करें जिसे कि ऑनलाइन जो है शेयर किया जा सकता है। तो ये है एग्जाम्पल का कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने का। अब है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर, एक शिक्षक की व्यवहारिक दक्षताएं, यानी एक अध्यापक में कौन सी जो व्यवहारिक दक्षताएं होती हैं जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। तो ये 2 होती हैं, एक है प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी यानी संप्रेषण योग्यता। तो पहले बात करते हैं प्लानिंग की। जो ये व्यवहारिक दक्षता है वो यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का समय सार्थक हो। सुनिश्चित करने को इंग्लिश में कहते हैं एंश्योर्स। तो यह सुनिश्चित करता है कि क्लास में जो विद्यार्थियों का जो टाइम है वो सार्थक हो यानी उचित हो, उपयुक्त हो, वो वेस्ट ना जाए। उनके शिक्षक के रूप में, उनके एक अध्यापक के रूप में वह सभी गतिविधियों को, जो भी एक्टिविटीज होती हैं को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है। विशिष्ट मीन्स स्पेसिफिक और शिक्षण उद्देश्य मीन्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव से जोड़ता है। और दैनिक पाठों, जो रोजाना जो पाठ पढ़ाए जाते हैं डेली लेसन्स को सभी दीर्घकालिक इकाइयों से जोड़ता है। दीर्घकालिक इकाई होती हैं लॉन्ग टर्म यूनिट्स और जोड़ने को कहेंगे कनेक्ट्स। तो प्लानिंग जो व्यवहारिक दक्षता है जिसे हम नियोजन कहते हैं वो यह एंश्योर करता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का समय सार्थक हो। उनके शिक्षक के रूप में वह सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है और दैनिक पाठों यानी डेली लेसन्स को वो सभी दीर्घकालिक इकाइयों यानी लॉन्ग टर्म यूनिट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सेकंड है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी यानी संप्रेषण योग्यता। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूपों में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी ये कहती है कि एक व्यक्ति को, एक किसी भी मतलब इंडिविजुअल को संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर मीन्स दोनों जगह के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक यानी राइटिंग में भी और ओरली भी यानी रिटन और ओरल फॉर्म्स में विचारों को स्पष्ट, जो हमारे जो आइडियाज हैं उनको क्लियर और इफ़ेक्टिव तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, यानी उसमें वो कौशल होना चाहिए, वो योग्यता होना चाहिए। तो ये तो थी मेन बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। कुछ और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हम देख लेते हैं। अदर कॉम्पिटेंसीज में मैंने इनको डाल रखा है अन्य दक्षताएं, जिसमें पहला है छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना। यानी एक टीचर जो है, जो पढ़ाता है बच्चों को, उसको जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए। यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे हम इंटरेक्टिंग प्रॉपरली विद स्टूडेंट्स। जो आदान प्रदान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना, ये भी एक टीचर की बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है। अब सेकंड आते हैं समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टीचर जो क्लास में पढ़ाता है, स्टूडेंट्स की यदि कोई प्रॉब्लम है तो ये टीचर का दायित्व बनता है कि वो उस प्रॉब्लम को सुलझाए। तो टीचर के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है ये होनी चाहिए, और जो टीचर है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। टीचर के अंदर जो है, स्टूडेंट्स के अंदर उत्पादकता जो है, यानी उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी वो ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को नई नई चीज़ों का पता लगे, नई नई चीज़ों का उत्पाद जो है वो बच्चों के अंदर हो। उसके बाद है जिम्मेदारी होना। तो एक टीचर है तो वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, तो बच्चों के प्रति जो है टीचर को जिम्मेदार होना चाहिए, वह सक्षम होना चाहिए इसमें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करे। तो ये 4 पॉइंट्स थे। छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना, समस्या समाधान करना, उत्पादकता, और फोर्थ जिम्मेदारी होना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम। जो योग्यता आधारित जो क्यूरिकुलम है उसकी जो है बात करेंगे। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, जो दक्षताएं हैं उसका विकास हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज इनटू थीम्स, जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको थीम्स में संगठित किया जाए। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थीम्स इनटू कोर्सेज, जो थीम्स हैं उनको कोर्सेज में ऑर्गेनाइज करा जाए। और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज इनटू ए क्यूरिकुलम, कि जो कोर्सेज हैं उसको एक क्यूरिकुलम में ऑर्गेनाइज किया जाए। और फिफ्थ है ऑनगोइंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन, जो चल रहा है मूल्यांकन का जो प्रोग्राम, उसको कहेंगे ऑनगोइंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज इनटू थीम्स, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थीम्स इनटू कोर्सेज, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज इनटू ए क्यूरिकुलम, फिफ्थ ऑनगोइंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है ये जो टॉपिक किया है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को हम डिटेल में एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो योग्यता आधारित शिक्षा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।